15 मार्च 2021 की एक लड़की जो कि गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली होती है। वो मात्र 13 साल की रहती है और पुलिस को फ़ोन करके बताती है कि पुलिस से साहब मेरे घर आ जाइए, मेरे घर में भूत आते हैं। पुलिस तो पहले उसकी इस बात को सुनकर हँसी उन लोगों को हँसी आती है। फिर कहते हैं कि दरअसल तुम छोटी हो, तुमको रात से डर लगता होगा, इसलिए तुमको भूत दिख रहा है, ऐसे कोई भूत प्रेत होता नहीं है। लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है, कहती नहीं कि मेरे पास हमारे घर आ जाइए, हमारे घर में भूत आ रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा। पुलिस इसको इस बात को सुनकर उसके घर आते हैं और जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि उसके घर में भूत तो नहीं, लेकिन हर एक दिन कोई ना कोई एक नया इंसान आता रहता था और उन लोगों का उसके घर से कोई संबंध नहीं था और उसके उसके घर में से के सदस्य से कोई संबंध नहीं था। उन लोगों का संबंध था उसकी माँ से। उसकी माँ और उन लोगों के बीच नाजायज रिश्ता चल रहा था। तो पुलिस से इसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसकी माँ उन लोगों से नाजायज संबंध रहता है। दरअसल जो लड़की रहती है उनकी बात को सुनती है। जब उसकी खुसर फुसर की आवाज़ को जब सुनती है तो वो पुलिस को फ़ोन करती है और उसकी बातों को उन लोगों की बातों को सुनकर घर के बाकी जो जितने सदस्य रहते हैं उन लोगों को भी बताना भी चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात को ध्यान नहीं देता है। फिर वो थक हार कर पुलिस को कन्फर्म करती है तो ये मामला निकल कर सामने आता है और आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी इस घटना को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भास चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है। गुजरात प्रदेश का एक जिला है भुंज और उसी का ही एक इलाका है हमीरमोरा गाँव। ये हमीरमोरा गाँव समुद्र के किनारे लगता है जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है। दोस्तों ये 2023 का ये वाकया है। एक मछुआरा रहता है, वो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जाता है, अपनी जाल बिछाता है तो उसको दूर से ही किसी चीज़ की चमकता दिखता है। वो तो बहुत इतना तेज ही चमकता है कि उसकी रोशनी उसके सीधे आँख पर पड़ती है। तो पहले इस बात को इग्नोर करता है, फिर कुछ ज़्यादा ही चमकते देख कर उसके पास जाता है। तो जब उसके पास जाता है तो देखता है कि एक अंगूठी है, उसमें जो शीशे की तरह लगी रहती है, वो हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी चमक रही होती है। तो उसको उठाने का प्रयास करता है तो देखता है कि वहाँ एक लाश दबी है। तो देखकर चिल्लाने लगता है, सबको बुलाने लगता है, परेशान हो जाता है। तभी वहाँ जो आसपास के जो समुद्र रहता है वहाँ तो कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन कुछ मछुआरे ही उसकी आवाज़ को सुनकर आते हैं तो सब देखते हैं कि यहाँ एक औरत की लाश है। तो पुलिस को कंफर्म करते हैं। जब वहाँ पुलिस आती है तो पुलिस से जब जांच पड़ताल करती है सोचती है कि आखिर ये औरत है कहाँ की, ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, ये कौन औरत है और इसकी जो माने मौत हुई है वो कोई मारा गया है या साधारण मौत हुई है। ऐसे ही पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। वहाँ के जितने भी आसपास के जो गांव रहता है, वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, गांव के प्रधान रहते हैं, सबको बुलाया जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है कि औरत कहाँ की रहने वाली है। और जो पुलिस रहती है अपने मुखबिर को भी संचेत करती हैं, वो लोग भी आता पता लगाते हैं। फिर उन लोग के जरिए पता लगता है कि दरअसल ये जो औरत है ये 13 जुलाई 2023 को हमीरा मोर गाँव में एक समारोह रहता है, उसमें औरत ये देखी गई थी। तो जब ये पुलिस को पता चलती है तो 13 जुलाई 2023 के आसपास के मैंने 2-3 पहले की आगे पीछे की जो 2-3 दिन का दिन है, जो वहाँ उस दिन का कॉल डिटेल जो पुलिस निकलवाती है कि इस नेटवर्क में कितने मोबाइल आए हैं, उनके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो एक माथावर इलाके में एक से इंसान रहता है, मन एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है राजेश, वही सामने आता है और उसके साथ एक और आदमी रहता है, उसका दोस्त रहता है, उसका भी जो कॉल डिटेल है उसका वो भी सामने आता है। दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ करने लगती है। तो पहले तो वो लोग जो राजेश रहता है कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से जांच करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो नरम पड़ जाता है, टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैं इस स्त्री को जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, इसको मेरे साथ नाजायज रिश्ते थे। दरअसल वो बताता है जो स्त्री रहती है, जो लड़की औरत रहती है, उसकी उम्र रहती है 34 साल और उसका नाम रहता है लक्ष्मी। उसकी शादी 2009 में हुई रहती है।
जब उसकी शादी 2009 में हो जाती है तो उसकी एक लड़की होती है, लेकिन जो पहला पति रहता है उसके साथ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, तलाक ले लेती है और तलाक लेकर वो 2017 में दूसरी शादी करती है, जिसके उसके पति का नाम रहता है जितेंद्र। जब दूसरी शादी करती है तो ऐसे ही समय बीतता जाता है और जब समय बीतता जाता है तो अचानक उसकी नज़र एक दिन एक इंसान पर पड़ती है जो कि बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता था और उस इंसान से वो देखती है कि बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है तो उससे बात करने लगती है। बात करते करते उन दोनों की कब बात प्यार में बदल जाता है, प्यार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगते हैं। जबकि ये औरत शादीशुदा, जो लक्ष्मी औरत रहती है वो शादीशुदा रहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों लोग का आना जाना हो जाता है। जब उसके पति को इस बात की पता चलती है तो वो इसका विरोध करते हैं। तो उसकी जो पत्नी रहती है लक्ष्मी, वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी और मुझे किसके साथ रहना है मैं तय करूँगी। मेरा मन जो मैं वो करूँगी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ही रहूँगी। और उसके पति को डराया, दोनों लोग की तरफ से उसको पति को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि कुछ आगे बोलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। लेकिन उसका पति जो रहता है जितेंद्र, मजबूर हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। कभी कभी तो उसी के सामने ही दोनों लोग कमरे में बंद हो जाते थे और बहुत देर बाद माने कमरे से बाहर निकलते थे। ऐसे ही समय चलता रहता है। फिर जो लक्ष्मी की जो लड़की रहती है उसकी जिसकी उम्र हो जाती है 17 साल, वो उस पेंटिंग करने वाला होता है उसको देखती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है। जबकि लड़की की उम्र 17 साल रहती है और जो पेंटिंग करने वाला रहता है उसका उम्र रहती है 37 साल। उससे प्यार करने लगती है और दो माँ बेटी दोनों उसी के ही इंसान से प्यार करने लगती है। तो जो लड़का रहता है, पेंटिंग वाला जो आदमी रहता है, वो दिन भर उसकी बेटी के साथ बात करता है, समय बिताता है, साथ रहता है। और रात जब होता है, शाम होता है तो उसकी माँ के पास चला जाता है। धीरे धीरे से समय बीतता है। जब लड़की को पता चलता है कि मेरी माँ से भी उसके संबंध है तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, न तो मेरी माँ के ही पास रहो, न तो मुझे भी अपने पास रख लो। तो जो पेंटिंग करने वाला वो रहता है युवक, तो उससे लड़की को ही चुनता है जो कि इसकी उम्र 17 साल रहती है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। तो अपनी दोनों लोग फैसला बना लेते हैं अपनी माँ को इस रास्ते से हटाने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही 13 जुलाई 2023 को शादी समारोह में जाते हैं, उसकी माँ जाती है, लड़की जाती है और उधर से वो पेंटिंग करने वाला जो रहता है वो आता है और उसके दोस्त आते हैं। तो जो लड़की रहती है कहती कि माँ मुझे समुद्र घूमने का बहुत ही शौक है, मैं वहाँ पर घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगी? तो जो लड़की की माँ रहती है कहती है ठीक है। तो लड़की की माँ और लड़की और जो पेंटिंग करने वाला था वो और उसके दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर घूमने लगते हैं तो अचानक उसकी जो माँ रहती है लक्ष्मी, उसको कोई भारी भरकम चीज़ से मार देते हैं, जिससे कि वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर जाती है और वहीं पर उसको बालू में, मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। तो जब ये पूरी घटना बताता है, वो जो राजेश रहता है पूरी घटना बताता है। इसका पेंटिंग वाला, पेंटिंग जो जिसका वो पेंटर था उसका नाम राजेश रहता है। तो पूरी घटना इसको बताता है। तो पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटना के सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, आप भी सावधान रहिए, अपने परिवार को भी बचाए रखिए। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।